गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 और 8 क्लास में इंग्लिश में आपकी फर्स्ट पोएम कंप्लीट हो गई है। सेकंड पोएम है 100 ईयर्स स्लीप। ठीक है, 100 ईयर्स स्लीप यानी 100 वर्षों की नींद। तो यहाँ जो हमारा लेसन है उसका जो मेन लेसन का जो नाम है 100 वर्षों की नींद। ठीक है, तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। उसके बाद इसकी हिंदी और जो इसमें वर्ड मीनिंग दिए हैं उन वर्ड मीनिंग्स को आप कॉपी पे कर लेंगे आप अपनी पर। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग हम बीच बीच में लेसन में भी बताएंगे, तो वो वर्ड मीनिंग भी आपको नोट डाउन करने हैं और कॉपी में इन्हीं वर्ड मीनिंग्स के साथ उनको भी लिखना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ से देखिए। वेरी लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, इन अ फार ऑफ लैंड कॉल्ड ड्रीमलैंड, बहुत दूर एक स्थान को ड्रीमलैंड के नाम से पुकारा जाता था। दूर एक स्थान को ड्रीमलैंड के नाम से पुकारा जाता था। अ लिटिल, ठीक है, यानी अ फार ऑफ लैंड, एक दूर स्थान को, कॉल्ड ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड के नाम से पुकारते थे। अ लिटिल प्रिंसेस वाज बॉर्न, एक छोटी राजकुमारी का जन्म हुआ। सी वाज सो फेयर एंड स्वीट, वह इतनी सुंदर थी। दैट की सी वॉज कॉल्ड मोहिनी, उसे मोहिनी के नाम से पुकारा जाता था। वह इतनी सुंदर थी कि उसे मोहिनी के नाम से पुकारा जाता था। हर फादर एंड हर मदर हैड नो अदर चाइल्ड, उसके पिता और माता को कोई अन्य बच्चा या कोई अन्य संतान नहीं थी। सो इसीलिए दे लव्ड हर ऑल द मोर, वे उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वे उसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। सून आफ्टर द बर्थ, जल्द ही जन्म के बाद, हर फादर, उसके पिता, हु वॉज द किंग ऑफ ड्रीमलैंड, जो ड्रीमलैंड के राजा थे, हेल्ड ए ग्रेट फीस्ट, उन्होंने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। ठीक है, यहाँ आप फीस्ट मीन्स नोट डाउन कर लेंगे। फीस्ट मीन्स क्या होगा? दावत। ठीक है, फीस्ट मीन्स दावत। एंड और पीपल इन द लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में लोग, केम फ्रॉम फार एंड नियर, दूर और पास से आए, यानी दूर पास या इधर उधर से बहुत अधिक संख्या में लोग आए। नॉट ओनली टू टेक पार्ट इन द फीस्ट, वे न केवल दावत में भाग लेने आए थे। टेक पार्ट मीन्स होता है भाग लेना, टेक पार्ट मीन्स भाग लेना। वे न केवल दावत में भाग लेने आए थे, बट आल्सो, बल्कि, टू सी एंड ब्लेस द न्यू बॉर्न प्रिंसेस, छोटी नवजात राजकुमारी को देखने और आशीर्वाद देने भी आए थे। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, छोटी नवजात राजकुमारी को देखने और आशीर्वाद देने भी आए थे। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। हु वुड वन डे बी देयर क्वीन, जो एक दिन उनकी रानी बनेगी, जो एक दिन उनकी रानी बनेगी। नाउ, अब, देयर लिव्ड मैनी फेरीज इन ड्रीमलैंड, ड्रीमलैंड में बहुत सी परियां रहती थी। फेरी मीन्स होता है परी। ठीक है,
फेरी, FAIRY, उसका हमने प्लूरल बनाया तो वाई हटाकर IES जोड़ रखा है, फेरीज। यानी ड्रीम लैंड में बहुत सी परियां रहती थी। इन दोज डेज, उन दिनों, सून, आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के जन्म के बाद, जल्द ही एक बच्चे के जन्म के बाद, वन ऑफ द फेरीज, परियों में से एक को, वाज इन्वाइटेड टू बिकम इट्स गॉड मदर, उसकी धर्म माता बनने के लिए आमंत्रित किया जाता था। गॉड मदर मीन्स यहाँ पर गॉड मदर, धर्म माता। गॉड मदर मीन्स होता है धर्म माता, ठीक है। धर्म माता से मतलब होता है जो एक धार्मिक और जैसे साधु संत होते हैं इस तरह की, ठीक है, महिला। तो उन दिनों एक प्रचलन था कि जब भी कहीं एक बच्चे का जन्म होगा तो उसके जन्म के बाद ही जो वहाँ परियां रहती थी और उन परियों में से किसी एक को उसकी धर्म माता बनने के लिए आमंत्रित किया जाता था। द फेरी गेव द चाइल्ड हर गिफ्ट्स, परी बच्चे को एक उपहार के रूप में दे दिया जाता था। परी को एक बच्चे को उपहार के रूप में दे दिया जाता था। एंड और प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम डेंजर्स, और ख़तरों से इसकी सुरक्षा की जाती थी या इसको बचाया जाता था। सिंस, चूँकि मोहिनी वाज ए प्रिंसेस द क्वीन ऑफ फेरीज, मोहिनी वाज ए प्रिंसेस, मोहिनी एक राजकुमारी थी। द क्वीन ऑफ फेरीज वाज इन्वाइटेड टू बिकम हर गॉड मदर। तो यहाँ पर प्रिंसेस के बाद एक मीनिंग और आएगा कि सिंस, चूँकि मोहिनी वाज ए प्रिंसेस, मोहिनी एक राजकुमारी थी, सो, इसीलिए, किताब वाले ने मिसप्रिंट किया हुआ है, सो, इसीलिए, द क्वीन ऑफ फेरीज, परियों की राजकुमारी को, वाज इन्वाइटेड टू बिकम हर गॉड मदर, उसकी धर्म माता बनने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी जो लड़की जो जन्म हुआ था वो भी एक राजकुमारी थी, तो इसलिए उसके लिए जो धर्म माता बनेगी, अब जो परियों की जो राजकुमारी थी उसको उसकी धर्म माता बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अगर कोई नॉर्मल बच्चा जन्म लेता, आम आदमी होते हैं जैसे, तो उनके लिए केवल एक परी को बुलाया जाता, लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी एक राजकुमारी थी मोहिनी, इसीलिए उसके लिए भी परियों की जो राजकुमारी थी उसको बुलाया गया, ठीक है। तो बिकम हर गॉड मदर, सभी बच्चे यहीं तक इसको रिवाइज करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा ग्रुप में डाल सकते हैं, आपको दोबारा हिंदी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आप रोक करके हिंदी को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं ध्यान से। और इसी के साथ साथ जो बच्चे 9th-10th के हों, वो 11th-12th वाले बच्चे हैं, वो सभी बच्चे एक स्टडी इंग्लिश के नाम से जो चैनल है हमारा स्कूल का, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर आपको 9th to 12th की सभी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।